हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 24,810 ये अपने 20 EMA पर ही मंडरा रहा है। एंड जो अभी राइज आई थी, देखिए इसका मैंने इशारा आपको कल दिया था कि आज क्योंकि यूएस मार्केट बंद है तो और ऊपर से हमारी एक्सपायरी है, तो दो पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वोंट बी एनी एनी क्यूज फ्रॉम द यूएस मार्केट। एक क्यू कल आया है कि वो लोग ने जो फेड पॉलिसी था कल उसमें अनचेंज रखा है रेट्स को। इसके चलते डॉलर में राइज मे बी टुमारो इन कमिंग वीक। तो इसके चलते कमोडिटी पे प्रेशर रहेगा। क्रूड को फिलहाल हम साइड में रखेंगे, बिकॉज क्रूड अभी ऐसी चीज हो गई है कि वो कब कौन से लेवल से सर्किट मार दे, खास करके अपर सर्किट, तो नो वन कैन से। लेकिन फिर भी हमने जो है हमारे पुट को पकड़ रखा है। कल मौका था पर हमने बुक नहीं किया उसको। और कॉल हमारा क्रूड में अभी कोई तेजी का सौदा नहीं है। गोल्ड में वी हैव गॉट मंदी का सौदा। अब देखते हैं आज कैसे क्या होता है। आज कल मार्केट, चलिए मार्केट पे चलते सीधे। टुडे बीइंग एक्सपायरी, हो सकता है कि एक बोरिंग सा सेशन रहे, ये मैंने आप लोगों को कल ही इसका अंदाजा दिया हुआ था। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी। तो जो भी हमारे मंदी वाले सौदे थे वो एक एक करके जो है पिकअप ले रहे हैं। ठीक है। MCX देखिए, ये आज कुछ 0.25% के करीब नीचे है। BSE को डाउनग्रेड किया गया है। इसने मोतीलाल ने किया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल ने BSE को। परसिस्टेंट जो मैंने कल सेल दिया हुआ था, परसों को दिया हुआ था 6133 पे, स्पॉट लेवल 6133 पे सेल दिया था, अभी 5880 चल रहा है। कल ही हमने जो है उसका पुट मैंने 82 85 के करीब बुक करवाया था, जो हमने 65 पे लिया हुआ था। ठीक है, किसी ने आज 111 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। तो ऐसे ट्रेड्स आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। सिर्फ कहानी सुन के तसल्ली करने से तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा शॉर्ट ट्रेड था AB कैपिटल का, ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल, इसको मैंने सुबह में जैसे मार्केट ओपन हुआ 254 के आसपास उसको मैंने, जो हमारा सेल था उसको मैंने बुक करवाया था जस्ट फॉर द इंट्राडे राइज, और मैंने कहा था कि 260 जाएगा वहां पे उसको शॉर्ट करिएगा। ठीक है। तो ये इसने जो है कैपिटल ने स्पॉट में क्या लो बनाई फिलहाल हम देखते हैं। 253.77, 254.50 के आसपास हमने उसको परचेस किया था एज पर स्पॉट लेवल्स। और 258.65, ठीक है, फ्यूचर में हमने उसको 260 पे फिर से शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है। और अभी जुलाई फ्यूचर चल रहा है 257.38, 3100 का लॉट साइज है। अगर मैं अभी भी इसको यहाँ पे बुक करवा दूं तो हमारा तेजी एज वेल एज जो हमने 3 पॉइंट मंदी में कमाए, आप हिसाब लगा लो आज का हमारा प्रॉफिट सिर्फ 3 4 पॉइंट में ही कितना होगा। ठीक है। आगे मैं कुछ बोलूं उससे पहले देखिए क्या है, कभी कभी जो, अभी देखिए कभी कभी आप लोग में से कोई भी मतलब ऐसी उटपटांग बात करता है ना, तो मतलब मुझे भी बुरा लगता है और उस वजह से मेरी थोड़ी जबान कड़वी हो जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आई हैव गॉट एनी हार्ड फीलिंग फॉर एनीवन। सी, आप लोग मेरे क्लाइंट, आप लोग मेरे व्यूअर हो, आपका वक्त देखकर मेरी वीडियो देखते हो। लेकिन इसमें जब अनजाने में अगर कोई गलत सौदा हो जावे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन जानबूझ के सब कुछ दिखते हुए भी जब कोई इस तरीके की बात करे कि नहीं नहीं तेजी होगी ये, तो मुझे बुरा भी लगता है और मतलब ऐसा भी लगता है कि भाई तू, आप क्यों मतलब गलत ट्रेड में जा रहे हो। तो इस वजह से थोड़ा सा माइंड भी अपसेट होता है और कुछ कुछ मतलब निकल जाता है मुंह से। तो इसमें आपको कुछ बुरा नहीं लगाना है, ये जो भी है मैं इसी फिराक में हूं कि भाई कोई बेस्ट ट्रेड प्रोवाइड करो आपको। और जिसके चलते मतलब देखिए लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा उसमें लेकिन ट्रेड ऐसा हो कि अगर इनकेस कभी कोई लॉस हो भी गया हो तो वो डबल आपको रिकवर करके मिल जावे।
फिलहाल मैंने यूट्यूब पे ट्रेड देना बंद कर दिया है। ट्रेड मैं सिर्फ मेरे क्लाइंट्स को दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक व्यू तो मैं दे ही सकता हूँ ना, कि भाई मुझे यहाँ से मंदी लग रही है, तो यहाँ पे आपको ये लेवल पे आप इस तरीके के सौदे आप ले सकते हैं। तो इस तरीके का आइडिया तो मैं आपको यहाँ पे दे ही सकता हूँ। तो मेरी किसी भी बात से किसी को भी मतलब कोई हार्ड फीलिंग्स हुई हो तो भाई आई एम सो सॉरी, बट ऐसा कोई इरादा नहीं है। ना ही इसके लिए मैंने ये वीडियो चालू किया है। वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है कि भाई एक एक सही और बेस्ट व्यू आप सभी को प्रोवाइड हो। ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा एबी कैपिटल में हम लोग मंदी में है, हमारी जो भी तेजी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और फिलहाल वी आर इन मंदी साइड। और रही बात निफ्टी की, तो देखिए कल भी मैंने कहा था कि एक 50 से 80 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है। आज निफ्टी ने सुबह में कल वाली लो को भी ब्रेक किया है। कल की लो थी 750 की, आज 738 की लो बनाई। और अभी तक की हाई है 863, 859 या 858 कर 848। ठीक है, 848 वॉज द सेंटर पॉइंट फॉर येस्टरडे, अबाउट येस्टरडे स्कैंडल। तो आज मार्केट ने फिलहाल उसी को टेस्ट किया हुआ है। आप यूं कह सकते हैं कि इसने अपने 10 ईएमए को टेस्ट किया है, वहां से ये नीचे आया हुआ है। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है। आइए ये वाले चार्ट पे देखें। तो पहले गोल्ड का देखते हैं चलो। आप लोग में से जो लोग भी गोल्ड में ट्रेड करना चाहे या कमोडिटी में, मतलब गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, और ये हुआ अपना क्रूड हुआ, तो यू ऑल कैन ज्वाइन। 1 साल का सर्विस होगा जिसके चार्जेस होंगे 10,000। और लाइफ टाइम वाला जो सर्विस होगा उसके चार्जेस होंगे 18,000। ठीक है। कमोडिटी के साथ साथ इक्विटी में भी अगर काम करना चाहो तो आपका 6 महीने का मिनिमम सर्विस होगा जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के। 1 साल का रहेगा उसका चार्जेस होगा 8,000। और लाइफ टाइम वाला जो है उसका चार्जेस होगा 15,000। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, भले वो 6 महीने में हो या 1 साल वाले हो या लाइफ टाइम वाले हो इक्विटी में, अगर लाइफ टाइम वाले जो हैं उनको अगर कमोडिटी ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन इन डिस्काउंटेड रेट। और जो 6 महीने वाले या 1 साल वाले हैं जिनको लाइफ टाइम में आना है फॉर इक्विटी एज वेल एज फॉर कमोडिटी, तो उनके लिए भी एक डिस्काउंटेड रेट है। तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। ठीक है। तो गोल्ड गोल्ड देखिए, गोल्ड अपने रेजिस्टेंस पर ही है। यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, ये इसने अपने ऊपरी 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 लेवल को टेस्ट किया है और ये फिलहाल यहाँ पर है। इसके नीचे गया तो गोल्ड में एक बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। 98,500 के नीचे, 98,400 टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है। तो 98,400 यहाँ से करीब 900 पॉइंट नीचे है। ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट, तो गोल्ड के लिए 95,500 का लेवल जो है वो ओपन हो जाएगा। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि यही होगा, बिकॉज गोल्ड में, सिल्वर में देयर हैज टू बी सम करेक्शन। तो देखते हैं वो करेक्शन कब से आता है। मुझे तो लगता है आज से ही आज आ जाना चाहिए, बिकॉज अब गोल्ड को टिका के रखना या कमोडिटी को ऊपर ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। रही बात क्रूड की, तो देखिए क्रूड में जो भी अभी फिलहाल ईरान वगैरह का जो भी नाटक चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब उसका इम्पैक्ट मार्केट पे, अब मार्केट जो है अपने टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से ही काम करेगा अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा मेजर हैवॉक ना हो जाए। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से तेज हो जाएगा, जी नहीं। मार्केट ने जो करेक्शन शुरू किया है वो फिलहाल उसको कंप्लीट डेफिनेटली करेगा। तो एवरी राइज एज ऑफ नाउ ऑल्सो, एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इंडिया विक्स की तरफ मत जाइएगा, ऐसे प्रीमियम खाने के लिए इसने अपने को 3.5% डाउन रखा हुआ है ताकि वीकली ऑप्शन जो है उसको खत्म किया जा सके। तो आज का दिन जैसे तैसे निकल जाने दो। कल से देर विल बी वाइल्ड मूवमेंट। और पॉसिबल है दो दो तरफा मूवमेंट मिले, लेकिन दो तरफा का मतलब ये नहीं है कि 25,000 पार हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल मार्केट को यही एक रेजिस्टेंस नड़ रहा है, इसके ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस उसको डेफिनेटली ब्रेक करेगा यानी एक स्पीड ब्रेकर बनेगा। 24,950 यहां तक। तो मतलब अभी देखिए ये जो कैंडल है कल गया था 947 तक। तो ज्यादा से ज्यादा ये जो है 950 60 के आसपास कुछ आ रहा है। तो देखते हैं। लेकिन फाइनली 25,200 ये एक लेवल ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर 2 से 3 कंटिन्यूड क्लोजिंग ही थोड़ी बहुत तेजी मार्केट में
ला सकता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी मतलब बात बनेगी, और फिलहाल वो भी आवे उसके मुझे चांसेस 0% लग रहे हैं। फिर भी फिलहाल हमारी पोजीशन जो है, हम लोग अगर इंट्राडे प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसको बुक कर रहे हैं। मैंने कल एक ट्रेड दिया था OFSS, और ये मैंने कंडीशन के साथ दिया था कि अगर ये 20 अपना सॉरी 95 80 90 तक आता है तो आप इसमें सेल पोजीशन लेंगे। लेकिन वो आया 60 तक आया था वो। तो मेरे कुछ क्लाइंटों ने उसमें पोजीशन ली ली हुई है। 9000 का उन्होंने पुट लिया था 190 195 के आसपास, जिसको उन्होंने 250 पे बुक किया हुआ है। अभी ये 293 चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट ही आया है, कुछ मतलब बड़ा पाप नहीं लगा। लेकिन ये जो मेरा ट्रेड था परसिस्टेंट, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेड रहा। 65 वाला 67 वाला पुट अगर आपका 110 111 होता है, फिलहाल हम 82 में कल निकल गए थे। तो चलो ठीक है, अभी ज़्यादा अफसोस नहीं करना है, बिकॉज मार्केट है। और एक प्रिंसिपल रूल यहाँ पे ये है कि आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, एट द एंड मार्केट जब आप बंद करोगे ना और बैठ के सोचोगे तो आपको अफसोस ही होगा। ठीक है, भले ही आप प्रॉफिट में निकले हो, आपको ये लगेगा कि मैं थोड़ा और रुक जाता तो क्या हो जाता। और अगर आपका इनकेस किसी में लॉस हो जाता है तो आपको ये अफसोस रहेगा कि मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। तो दिस इज द मार्केट, इसमें अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अफसोस ही है। आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपको एंड में अफसोस ही मिलेगा। तो इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो हुआ, मार्केट कुछ दे के गया है, वी आर हैप्पी विद दैट। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल डाव वगैरह देख के कोई मतलब नहीं है। 3:30 बजे मिलते हैं, एंड उस वक्त जो होगा हम देखेंगे कल के लिए मार्केट अप क्या कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप 9082503503। बाकी के सारे रेट्स वगैरह आपको चाहिए तो यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, एंड बाकी के सब आपको प्रोसीजर पता है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन बेस्ट आपको बेस्ट आपको ट्रेड्स प्रोवाइड होंगे, ये मैं आपको यहाँ पे कमिट करता हूँ। और दूसरी बात, किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। सो डू नॉट वरी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।